disproportionation reaction. लिखो, if in an organic reaction, if in an organic reaction, if in an organic reaction same species, if in an organic reaction same species, if in an organic reaction same species undergo oxidation and reduction simultaneously, same species undergo oxidation and reduction simultaneously, if in an organic reaction same species undergo oxidation and reduction simultaneously, then reaction is termed as disproportionation reaction. Then reaction is termed as disproportionation reaction. Then reaction is termed as disproportionation reaction. आगे लिखो, following three reaction belongs to this category. Following three reaction belongs to this category. Number 1, Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये. Number 2, Tischenko reaction. And number 3, Benzoin condensation. Benzoin condensation. ये 3 रिएक्शन है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है 5 स्टार रेटिंग वाली कैनिज़ारो रिएक्शन. ठीक है, बाकी ये 2 रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बट उतनी नहीं जितना कि कैनिज़ारो रिएक्शन है. इनफैक्ट 80% टाइम जो है ना वो कैनिज़ारो रिएक्शन के डिस्कशन में ही लगना है डिस्प्रोपोर्शनेशन का. तो आप नोट करो, कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, रिएक्शन का डिटेल लिखो बेटा. When an aldehyde containing no alpha hydrogen, when an aldehyde containing no alpha hydrogen, when an aldehyde containing no alpha hydrogen is treated with concentrated alkali, is treated with concentrated alkali, is treated with concentrated alkali like NaOH or KOH, is treated with concentrated alkali like NaOH or KOH, followed by acidification,
followed by acidification, then disproportionation product, carboxylic acid and alcohol is obtained. Then disproportionation product carboxylic acid and alcohol is obtained. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड. अब जैसे देखो, अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके दो मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ इसको हीट करते हैं और फिर उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं. तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. एक प्रोडक्ट बनता है बेंजोइक एसिड और एक प्रोडक्ट बनता है बेंजाइल अल्कोहल. तो आप देख रहे हो कि एक तरफ जो बेंजल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर के बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दूसरी तरफ बेंजल्डिहाइड रिड्यूस होकर के बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है. तो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे. समझ में आया बेटा? यस सर. यस सर. यस सर. तो अब देखो, फर्दर जो रिएक्शन का डिटेल है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैनेजारो रिएक्शन में क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस ऑब्जर्व होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. तो आप नोट करो, एक्सेप्शंस ऑफ कैनेजारो रिएक्शन. एक्सेप्शंस ऑफ कैनेजारो रिएक्शन. तो दो एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं, जिसमें एक केस में आप देखोगे कि एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बावजूद उसके वो कैनेजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता. तो दूसरी तरफ आपको एक और एल्डिहाइड मिलेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वो कैनेजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं. तो इनको आप नोट करो. सबसे पहले फर्स्ट केस लिखो, नंबर देखो, ट्राई हैलोजिनेटेड एसिटल्डिहाइड, ट्राईहैलोजिनेटेड एसिटल्डिहाइड possess no alpha hydrogen. Trihalogenated acetaldehyde possess no alpha hydrogen. Still it cannot participate in Cannizzaro reaction. Trihalogenated acetaldehyde has no alpha hydrogen. Still it cannot participate in Cannizzaro reaction. Still, it cannot participate in Cannizzaro reaction. आगे लिखो. Under similar condition, it produces haloform. Under similar condition, it produces haloform. Under similar condition it produces haloform. तो देखो यहाँ पे बात हो रही है इस एल्डिहाइड की, CH3CHO. अगर यहाँ पे X जो है वो क्लोरीन है तो इसको क्लोरल बोलेंगे, और X फ्लोरीन है तो ये फ्लोरल बोला जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमल बोला जाएगा, आयोडीन है तो आयोडल बोला जाएगा. तो ये CH3CHO है. आप देख सकते हो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है,
हाइड्रोजन की जगह पे क्या है यहाँ पे? हैलोजन। अब अगर हम इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं और फिर इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं और इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो यहां पे प्रोडक्ट बनता है हैलोफॉर्म और बनता है फॉर्मिक एसिड। ध्यान देना, अगर हम एसिडिफिकेशन ना कराते तो यहाँ पे इस फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनना था। अब ये आप याद करो, जो है जो हैलोफॉर्म टेस्ट मैंने बताया था, हैलोफॉर्म टेस्ट का लास्ट वाला स्टेप हाइड्रोलिसिस स्टेप है। ये हैलोफॉर्म टेस्ट मैंने डिस्कस किया था, याद है? अरे बोलो भाई। अभी नोट्स अगर है तो नोट्स में देखो, एल्काइल हैलाइड में लास्ट में डिस्कस किया है। तो उसमें बेसिकली अगर आप एल्कोहल से रिएक्शन को स्टार्ट करते हो तो 3 स्टेप ऑब्जर्व होते हैं। पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है हैलोजिनेशन, तीसरा होता है हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे वो हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप यानी कि तीसरा स्टेप ऑब्जर्व हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो CH3CHO है, ठीक है, CH3CHO, इसको इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब यहाँ पे बन जाना चाहिए था CH3COOH और CH3CH2OH, ये बनना चाहिए था। लेकिन क्या है, ये रिएक्शन नहीं ऑब्जर्व होती। ये वाली रिएक्शन ऑब्जर्व होती है जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं है। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा एक्सेप्शनल केस लिखना। सेकंड एक्सेप्शन जो इस रिएक्शन का है, लिखो 2-मिथाइल प्रोपेनल 2-मिथाइल प्रोपेनल 2-मिथाइल प्रोपेनल 2-मिथाइल प्रोपेनल has one alpha hydrogen, has one alpha hydrogen 2-methyl propanol has one alpha hydrogen. Still it can participate in Cannizzaro reaction. Still it can participate in Cannizzaro reaction. ठीक है, तो अब देखो 2-मिथाइल प्रोपेनल के बारे में बोला जा रहा है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखो 2-मिथाइल प्रोपेनल ये कंपाउंड है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करें और फिर इसका एसिडिफिकेशन कराएं तो बन जाता है बेटा CH3CH CH3COOH और बनता है यहाँ पे CH3CH CH3CH2OH, ये बनता है। अब यहीं एक बात और बता दूं इसी के रिगार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं, अगर इस कंपाउंड को डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं, तब ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है।
ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन तो इनफैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्फा कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन की बजाय एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट यहां पे बनता है, तो जो कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा उसका, ये CH3 CH CH3 CH2 CH2 नहीं CHOH CH3 CH3 CHO, ये बनेगा बेटा एल्डोल। क्यों बोल रहे हैं एल्डोल? क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक और एल्कोहलिक ग्रुप, इसलिए इसको एल्डोल बोल रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. यस। तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं कैनिजारो रिएक्शन के, जिनमें आप देख रहे हो कि एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के बावजूद भी कंपाउंड ये कैनिजारो रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा है, जबकि दूसरे केस में अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बावजूद भी कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। आप नोट कर लो, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। तो पहले इसका डिटेल देखते हैं, फिर उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन और उसका डिटेल देखेंगे। तो आप नोट कर लो, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन में देखो, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, this reaction takes place between, this reaction takes place between two molecules of aldehyde, this reaction takes place between two molecules of aldehyde having no alpha hydrogen, this reaction takes place between two molecules of aldehyde having no alpha hydrogen, no alpha hydrogen। आगे लिखो, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हाँ एकदम एकदम। नंबर वन, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। लिखो सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन में लिखो, when two molecules of same aldehyde, when two molecules of same aldehyde, when two molecules of same aldehyde is used, when two molecules of same aldehyde is used during the reaction, then it is called
then it is called self Cannizzaro reaction. Then it is called self Cannizzaro reaction. Then it is called self Cannizzaro reaction. तो अब जैसे देखो, हमने फॉर्मल्डिहाइड के अगर 2 मॉलिक्यूल यूज किए, कंसंट्रेटेड एल्कैली के साथ हीट किया और फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन कराया, तो यहां पे फॉर्मिक एसिड और मेथनॉल बनेगा। फॉर्मिक एसिड और मेथनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन है। अब मैं आपको यहीं पे कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म भी बता देता हूं। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैकेनिज्म आपको पता होगी तभी आप कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कैनिजारो रिएक्शन पे पूछे जाते हैं उनको आप आंसर कर पाओगे। जैसे देखो, फॉर्मल्डिहाइड हमने कंसीडर किया और हमारे पास है कंसंट्रेटेड एल्कैली। कंसंट्रेटेड एल्कैली से क्या मिला? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल। नेचुरल सी बात है कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, तो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो प्रोड्यूस हो गया HCO नेगेटिव HOH। ये बन गया बेटा। ठीक है, हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड एल्कैली को यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेस में है। हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेस में है तो ये OH नेगेटिव क्या करता है? इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है H2O के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो उससे ये बन गया। आप यहां पे देख सकते हो कि कार्बन से 2 O नेगेटिव अटैच हैं और O नेगेटिव के बारे में क्या पता है भाई आपको? O नेगेटिव के बारे में क्या पता है? क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है O नेगेटिव की? O नेगेटिव की क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, बोलो? न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। अच्छा, और अगर ये 2 होंगे तो सिर्फ रिपल्शन होगा। है? अच्छा, और सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। अच्छा, और सब बोल दो, काम की बात मत बोलना कुछ। GOC में कुछ आपने पढ़ा है क्या O नेगेटिव के बारे में? सर -I ग्रुप होता है। अच्छा, वेरी गुड। जो मैं बताऊं वो मत बोलना। स्ट्रॉन्गेस्ट +I इफेक्ट ग्रुप होता है। यस सर, +I। सबसे स्ट्रॉन्ग +I इफेक्ट ग्रुप होता है O नेगेटिव। तो 2 O नेगेटिव लगे हुए हैं कार्बन के साथ, ये क्या करेंगे? कार्बन के सराउंडिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज कर जाएगी। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर इंक्रीज। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? आप कार्बन और हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड पेयर किसके साथ जाना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जाना है। मतलब ये दो O नेगेटिव आने से क्या हुआ, ये जो स्पीसीज है ना, एक अच्छा हाइड्राइड डोनर हो गया। क्या बन गया ये? इट बिकम्स अ गुड हाइड्राइड डोनर। इट बिकम्स अ गुड हाइड्राइड डोनर। समझ में आया? यस सर। अब अब इस रिएक्शन का सबसे क्रूशियल स्टेप आ रहा है। देखो, आज लगता है ये ग्रुप में मैसेज नहीं गया तो लोगों ने समझा कि आज क्लास नहीं है, हा? क्यों भाई? जब तक मैसेज न जाए मतलब क्लास नहीं होनी चाहिए। इनविटेशन रोज जाना चाहिए भाई। वीआईपी बिना ये इनविटेशन के कैसे आ सकते हैं? तो अब देखो क्या होगा। ये जो है ये अच्छा हाइड्राइड डोनर हो गया है। कौन सी अंग्रेजी बोली, जरा एक बार समझा दे भाई। है करण, कुछ तूने सुधरेगा नहीं तुम लोग। तो क्या होगा यहाँ पे, ये एक अच्छा हाइड्राइड डोनर हो गया, तो यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा और ये हाइड्राइड अटैक करेगा किस पे? इस कार्बोनिल कार्बन पे। और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ध्यान देना, जैसे ही हाइड्राइड ग्रुप यहाँ रिमूव होगा, कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे परमानेंट नहीं रह सकता, क्योंकि उसके साथ लगे हुए दो नेगेटिव। तो दो नेगेटिव है तो क्या है? इमीडिएट लोन पेयर यहाँ पे क्या बन करके आ जाएगा? बॉन्ड पाई पेयर। बॉन्ड पेयर बन करके आ जाएगा। ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हो ना, यही इस रिएक्शन का क्या है? क्रूशियल स्टेप। स्टेप, रोड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यही है। तो यहां पे प्रोड्यूस क्या हुआ भाई? प्रोड्यूस हुआ HCOO नेगेटिव, और क्या है उसके साथ? उसके साथ है CH3O नेगेटिव। CH3O नेगेटिव। HCOO नेगेटिव और CH3O नेगेटिव फॉर्मेट आयन बन गया, और क्या बन गया? मिथॉक्साइड आयन। ठीक है ना? यस सर। ये जो स्टेप आप देख रहे हो ना, ये रीअरेंजमेंट स्टेप है बेटा। देखो, कुछ लोगों को अभी पता चला कि क्लास भी हो रही है। तो ये रीअरेंजमेंट स्टेप है। कैसे? यहां पे देखो, हाइड्राइड ग्रुप जो है वो एक मॉलिक्यूल से फ्री होकर के दूसरे पे अटैक कर रहा है। ये हाइड्राइड जो है एक मॉलिक्यूल से फ्री होकर के दूसरे पे अटैक कर रहा है। एक तरीके से हाइड्राइड माइग्रेट कर रहा है, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ये इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। कैनिजारो रिएक्शन इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है। और एक चीज और देखो, यहीं से डिसाइड होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। जो हाइड्रोजन दे रहा है उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। जो हाइड्रोजन ले रहा है उसका रिडक्शन। रिडक्शन। तो हाइड्रोजन कौन दे रहा है? जिसपे हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक हुआ था। समझ में आ रहा है? यस सर। जिस एल्डिहाइड के ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन अटैक कर रहा है वो हाइड्रोजन डोनर है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। और जो एल्डिहाइड बाद में इन्वॉल्व हुआ है उसका रिडक्शन हुआ है।
वो हाइड्राइड एक्सेप्टर है। तो अभी पहले आगे का स्टेप समझ लो, फिर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब लिखवा देता हूं, इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखो, मिथॉक्साइड आयन बन गया और फॉर्मेट आयन बन गया। आप देख रहे हो कैनिजारो रिएक्शन में एसिडिफिकेशन भी होता है, यस सर। ठीक है। लेकिन एसिडिफिकेशन से पहले आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ है ना, यस सर। तो वाटर जो है वो फर्दर यूटिलाइज भी हो जाता है। यहाँ पे OH नेगेटिव रीजनरेट हो जाएगा। देखो ये मिथॉक्साइड आयन जो है ये अच्छा बेस है, तो ये क्या करेगा, यस, हाइड्रोजन रिमूव कर लिया। H पॉजिटिव ले लेगा, OH नेगेटिव को रीजनरेट कर देगा, ठीक है। तो बन गया मेथेनॉल। और क्या बना भाई, फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन तो एज इट इज रहेगा ना। यस सर। अब इस फॉर्मेट आयन को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, H पॉजिटिव। ये एसिडिफिकेशन करा रहे हैं ना। अरे समझ में आया। यस सर। यस सर। सर फॉर्मेट, सर हाँ बोलो सर। फॉर्मेट आयन जो है ये सर, इसने वाटर से हाइड्रोजन इसलिए रिमूव नहीं किया क्योंकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में था। इसलिए रिमूव नहीं कर पाया बेटा, क्योंकि फॉर्मेट आयन है वीक बेस और हाइड्रोक्सिल आयन है स्ट्रॉन्ग बेस। तो फॉर्मेट आयन हाइड्रोक्सिल आयन को क्या रिप्लेस कर सकता है? नो सर। लेकिन मिथॉक्साइड आयन हाइड्रोक्सिल आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके सर। मैंने पहले आपको कई बार बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस कर सकता है। बताया हुआ है ना। यस सर। तो बस वही चीज दिमाग में रखो। तो समझ में आया। अब जरा ध्यान देना बेटा, ये जो एल्कोहल बना है, इस एल्कोहल में पहले तो था फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच हुआ है और एक हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हुआ है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब ये जो 2 हाइड्रोजन आप देख रहे हो ना, ये 2 हाइड्रोजन 2 अलग अलग सोर्सेस से आए हैं। ये एल्कोहल के अंदर जो 2 हाइड्रोजन आए हैं, ये 2 अलग अलग सोर्सेस से आए हैं हाइड्रोजन। यस सर। ये हाइड्रोजन कहां से आया? आप देखो, ये तो रिड्यूस प्रोडक्ट है ना, यस सर। और ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। यस सर। यस सर। अब जो रिड्यूस प्रोडक्ट है, रिड्यूस प्रोडक्ट तो इससे बना है, ये वाला जो बाद में एल्डिहाइड यूज हुआ है। यस सर। और इस एल्डिहाइड पे ये हाइड्राइड आकर के अटैच हुआ कार्बन से। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये हाइड्रोजन कहां से आया? कहां से आया हाइड्रोजन? फ्रॉम HCOH। एल्डिहाइड, ठीक है, या फ्रॉम हाइड्राइड डोनर। एल्डिहाइड आया समझ में? यस सर। अरे ये सबको समझ में आ रहा है भाई। कैनिजारो रिएक्शन स्पेशल Yes, है, sir. मैं बोल रहा हूं तो इसीलिए ये लास्ट स्पेशल वाला है। रिपीट कर दो एक बार। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि ये रिड्यूस प्रोडक्ट है एल्कोहल, यस सर। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। यस सर। तो ये जो रिड्यूस प्रोडक्ट है ये किससे बना है? जो एल्डिहाइड बाद में यूज हुआ उससे बना है ना।
Yes, sir. अब आप देख रहे हो कि बाद में जो एल्डिहाइड यूज हुआ उससे हाइड्राइड डोनर ने जो हाइड्रोजन दिया वो हाइड्रोजन आकर के अटैच हुआ विथ कार्बन। Yes, sir. वही हाइड्रोजन तो यहाँ है, Okay, sir. तो मतलब ये हाइड्रोजन का सोर्स कौन है? हाइड्राइड डोनर एल्डिहाइड। आगे सर समझ। ठीक है, अब देखो ये वाला हाइड्रोजन कहां से आया? वाटर से सर। वाटर से। और वाटर कहां से प्रोड्यूस हुआ? NOH बेस से सर। हाँ, तो मतलब ये हाइड्रोजन कहां से आया? फ्रॉम बेस। बेस। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, इतने क्वेश्चन अगर यहां से पूछे गए हैं इस रिएक्शन से तो कुछ बात तो होगी। यस सर। ये फ्रॉम NaOH है, ये हाइड्रोजन आया है, तो ये क्लियर हो गया ना कौन सा हाइड्रोजन कहां से आया? Yes. Yes, sir. यस सर। अब जरा यहां आ जाओ। ये था पहले क्या? पहले था फॉर्मल्डिहाइड था ना? यस सर। फॉर्मल्डिहाइड ने मतलब हाइड्रोजन दे करके मतलब ये वाला जो ये हाइड्राइड डोनर है, ये हाइड्राइड डोनर जब हाइड्राइड देता है तब जाकर के फॉर्मेट आयन बनता है। Yes, sir. Yes, और Yes, फिर sir. उस फॉर्मेट आयन से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आके जुड़ता है। वो हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? ये वाला हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? अरे एसिडिफिकेशन से। यस सर। फ्रॉम एसिड। यस सर। yes, sir. अब इसको अच्छे से भाई देखो, मेरे पास तो स्पेस की कमी है लेकिन आपके पास कमी नहीं है, अच्छे से लिख लेना ये सब कुछ। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो अब आप लिखो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ Cannizzaro रिएक्शन। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ Cannizzaro रिएक्शन। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ Cannizzaro रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन Cannizzaro रिएक्शन that aldehyde undergo oxidation at which attack of hydroxyl ion takes place. That aldehyde undergo oxidation at which attack of hydroxyl ion takes place. तो जिस एल्डिहाइड के ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होता है वो एल्डिहाइड क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। Oxidation. ठीक है, लिखो whereas other aldehyde undergo reduction. Whereas other aldehyde undergo reduction. सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, इन Cannizzaro रिएक्शन formaldehyde is best hydride donor. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
In Cannizzaro reaction, formaldehyde is best hydride donor. Cannizzaro reaction में सबसे अच्छा हाइड्राइड डोनर कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। और जो हाइड्राइड डोनर है वही ऑक्सीडाइज होता है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर फॉर्मल्डिहाइड को एज अ रिएक्टेंट यूज किया है तो फॉर्मल्डिहाइड ही हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। तो लिख लो देयरफॉर फॉर्मल्डिहाइड if used therefore formaldehyde if used during the reaction then it always undergo oxidation. ये बेसिकली क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। Therefore, if formaldehyde used during the reaction, then it always undergo oxidation. समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बाकी ये रिड्यूस प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, रिड्यूस प्रोडक्ट में जो दो हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हुआ है, वो कहां से आया? फ्रॉम हाइड्राइड डोनर एल्डिहाइड। और जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच हुआ है वो हाइड्रोजन कहां से आया? फ्रॉम एल्काली। तो इस बात को भी आप लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन कैनिज़ारो रिएक्शन in Cannizzaro reaction, in the reduction product alcohol, in the reduced product alcohol, hydrogen attached with carbon came from, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इन कैनिज़ारो रिएक्शन, in the reduction product alcohol, hydrogen attached with carbon came from hydride donor aldehyde. Hydrogen attached with carbon came from hydride donor aldehyde, whereas hydrogen attached with oxygen came from alkali. समझ में आ गया भाई? यस सर। अब जैसे अगर आपसे बोला जाए कि चलो अभी इसको यहीं पे इस डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आगे पूछूंगा। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इस सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन में मान लो जैसे आपने ये एल्डिहाइड यूज किया है, मैकेनिज्म तो क्लियर हो गई ना सबको? यस सर। अब जैसे अगर हम बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, और इसको कंसंट्रेटेड एल्काली के साथ ट्रीट किया और फिर इसका एसिडिफिकेशन करा दिया, तो यहां से ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। अब ये भी सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन ही है, ठीक है, ये सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन है। अब आप नोट करो
क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन, इसको नोट करो बेटा, लिखो इफ टू डिफरेंट एल्डिहाइड, if two different aldehyde are used, if two different aldehyde are used, if two different aldehyde are used during Cannizzaro reaction, if two different aldehyde are used during Cannizzaro reaction, then it is called cross Cannizzaro reaction. Then it is called cross Cannizzaro reaction. Then it is called cross Cannizzaro reaction. ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस बनते हैं क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन में। फर्स्ट केस लिखो, क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन में फर्स्ट केस लिखो, इफ वन ऑफ देम इज फॉर्मल्डिहाइड, वो जो दो एल्डिहाइड हम यूज करें अगर उनमें से एक फॉर्मल्डिहाइड, इफ वन ऑफ देम इज फॉर्मल्डिहाइड, तो अभी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड बेस्ट हाइड्राइड डोनर है तो वही ऑक्सीडाइज होगा, तो लिख लो देन फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन। If one of them is formaldehyde, then formaldehyde always undergo oxidation. ठीक है, तो अब जैसे देखो, अगर हमने कंसीडर किया एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का, और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं और फिर इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो इसमें मैंने बताया कि ये क्योंकि बेस्ट हाइड्राइड डोनर है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा, तो बेंजल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में और फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, ये प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ट्रेस अमाउंट में अगर आप देखोगे तो बेंजोइक एसिड भी बनेगा ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में बेंजोइक एसिड भी बनेगा और मेथनॉल भी बनेगा। बट अगर हम मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट ये होंगे बेटा, सेकेंड केस लिखो, इसमें लिखो इफ नन ऑफ देम इज फॉर्मल्डिहाइड, इफ नन ऑफ देम इज फॉर्मल्डिहाइड, if none of them is formaldehyde, then mixture of product is obtained. If none of them is formaldehyde, then mixture of product is obtained. क्योंकि तब दोनों का ऑक्सीडेशन और दोनों का रिडक्शन पॉसिबल होगा। जैसे देखो, अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और ये है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल, तो आप देख सकते हो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम इनको कंसंट्रेटेड एल्काली के साथ हीट करते हैं और फिर एसिडिफिकेशन कराते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, मान लो इसको 1 और इसको 2 बोल रहे हैं, तो ये भी ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है।
ये भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो सकता है। तो अगर मान लो फर्स्ट का हो गया ऑक्सीडेशन, तो फिर सेकंड का होगा रिडक्शन। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। या फर्स्ट का होगा अगर रिडक्शन, ठीक है, तो फिर सेकंड का होगा ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोटल जो है यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर हुआ बेटा? मेजर कौन सा होगा इसमें? यस सर। नहीं, पहले तो ये क्लियर हुआ ना, 4 बनेंगे। यस सर। यस अब सर। मेजर कौन होगा वो अभी तुम ही बताओगे। अब मुझे ये बताओ बेटा कि इनमें से अच्छा हाइड्राइड डोनर कौन है? सर सारे सेकंड वाला। लॉजिक समझ करके फिर बात करना। हाँ, सेकंड वाला सर। सर सेकंड वाला। अच्छा अच्छा हाइड्राइड कैसे कैसे पूरी बात बताओ। तीन O मिथाइल का नेगेटिव का प्लस सर, आई। O नेगेटिव का प्लस आई सर, और यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल, मतलब ये टर्सरी ब्यूटाइल। आइसोप्रोपाइल नहीं सर, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल। हाँ, तो इन दोनों का प्लस आई होगा। इन दोनों का प्लस आई होगा कार्बन के यस ऊपर, सर। यस सर। इसलिए ये अच्छा हाइड्राइड डोनर होगा। यस सर। क्यों भाई नमन, तुम भी यही बोल रहे हो? यस सर। तो फिर तुम दोनों सही बोल रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं भाई। देखो, अगर हम हाइड्राइड डोनर के फॉर्म में इनको कंसिडर करें, तो ये जो है ना, ये जब हाइड्राइड डोनर बनेगा तो ऐसी सिचुएशन होगी, है ना? यस सर। और ये हाइड्राइड डोनर बनेगा तो फिर ये सिचुएशन होगी। अब आप देखो, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है, और इसका भी प्लस आई है। आ रहा है समझ में? यस सर। यस इस कार्बन के ऊपर। और यहाँ पे देखो, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई, और इसका क्या है? प्लस आई। वीक है सर, मतलब फिनाइल न्यूट्रली तो होगा। माइनस आई दिखाता है। फिनाइल तो माइनस आई दिखाता है भाई, प्लस आई कहाँ दिखाता है? सर हाइड्रोजन के बिल्कुल पास है सर ये, तो मतलब सर माइनस आई भी कंसीडर कर सकते हैं इसको, वीकली प्लस आई भी। प्लस आई नहीं होता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंटरैक्शन होता है, वो एक अलग चीज है। यस सर। वो एक अलग चीज है। वैसे दिखाता तो ये माइनस आई है, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करें। नेचुरल सी बात है कि ये टर्सरी ब्यूटाइल के होने का यहाँ पे एडवांटेज है ना। यस सर। यस सर। इनफैक्ट एक और चीज उससे पहले भी सोचो कि OH नेगेटिव का अटैक इस पे होना है और OH नेगेटिव का अटैक इस पे होना है। कहां पे OH नेगेटिव ज्यादा आसानी से अटैक कर सकता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड पे या एलिफेटिक एल्डिहाइड पे? एलिफेटिक सर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो वो चीज भी सेकंड को ही सपोर्ट करती है। इसका मतलब यह है कि सेकंड यहाँ पे बेटर हाइड्राइड डोनर है, तो सेकंड का ऑक्सीडेशन और फर्स्ट का रिडक्शन जहां पे हो रहा है वो मेजर होना चाहिए। आया समझ में सबको? यस Yes. सर। यस सर। यस। तो ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में आप देखोगे हमेशा इस तरीके से मतलब जो अगर उनमें से कोई भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं है तो 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी,
और अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो मेनली 2 प्रोडक्ट जो है वहां पे फॉर्म होंगे, बाकी जो 2 प्रोडक्ट होंगे तो ट्रेस अमाउंट में फॉर्म होंगे। तो अब वो डिसाइड करना कि फिर जो है जो 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, इसके लिए आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको ये सब समझना पड़ेगा, सब सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा? DH2COH, DH2COH, एल्कोहल बन रहा है, हाँ। क्या बोल रहे हो? D, अब नेचुरल सी बात है कि जो पहले से हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जो ग्रुप लगे हुए हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे एल्डिहाइड के ऊपर। अब यस सर, एक ग्रुप यहाँ लगना है, एक ग्रुप यहाँ लगना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? O के साथ? डी लगेगा सर, ये लगेगा सर। हाँ, क्योंकि वो ये कहाँ से आ रहा है? एल्काली से। बेस से। एल्कैली से आ रहा है, तो मतलब यहाँ तो ड्यूटेरियम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, क्योंकि ये दूसरा वाला डोनर बनेगा ना, हाइड्राइड डोनर बनेगा, मतलब या तो H नेगेटिव देगा या D नेगेटिव देगा। यस सर, नेचुरल सी बात है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा आसानी से ब्रेक हो सकता है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड के कंपेयर में। यस सर, आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाना चाहिए और यहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाना चाहिए। समझ में आया? यस सर। यस सर, यस सर। और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? DCOH। तो जब यहां से वो चला गया, हाइड्रोजन चला गया, रिमूव हो गया, तो क्या बचा? DC डबल बॉन्ड O। अब इससे ऑक्सीजन से एक ग्रुप जाकर के अटैच होगा, वो ग्रुप कहां से आता है? एसिड से आता है। फिर से यस यस सर। सर, H बोल। हाइड्रोजन लगेगा। ये बन जाएगा DCOOH और CH2DOD। समझ में आ गया ये सबको? यस सर। यस सर, Yes, sir. यस। अब ये सब कुछ आप इतना आसानी से इसलिए समझ पाए क्योंकि मैं सारा काम पहले ही कर चुका था, नहीं तो आपके पसीने छूट जाने थे इस क्वेश्चन का आंसर करने में, हालत खराब हो जाती है। तो ये तो बात हो गई इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन की। अब आप नोट करो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, जिसको इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन भी बोलते हैं। तो लिखो इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन या इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं। तो आप नोट करो लिखो इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज।
It is further classified into two categories. It is further classified into two categories. Number one, internal self-Cannizzaro reaction. Internal self-Cannizzaro reaction. इस पर लिखो, this reaction is given by dialdehyde. This reaction is given by dialdehyde having no alpha hydrogen. This reaction is given by dialdehyde having no alpha hydrogen. This reaction is given by dialdehyde having no alpha hydrogen. ठीक है, अब जैसे देखो बेटा, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है ग्लाइऑक्सल, आपने देखा पीछे कई सारी रिएक्शन में जब प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे, कई सारी रिएक्शन में ये बना था ग्लाइऑक्सल। अब ग्लाइऑक्सल को ये देखो डाइएल्डिहाइड है और यहाँ पे अल्फा कार्बन, सैचुरेटेड अल्फा कार्बन नहीं है क्या सैचुरेटेड अल्फा कार्बन? नो सर। नो सर। भाई एक फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में दूसरा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन है, तो आप उसको तो नहीं कंसिडर करोगे ना। Yes, तो sir. अब अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ और फिर कराते हैं इसका एसिडिफिकेशन, तो क्या होगा? दो एल्डिहाइड है, इनमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। इनमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो बस ये प्रोडक्ट बन जाना है। आया समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब जैसे देखो, अगर हमने इसको कंसिडर किया, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं और फिर इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो क्या होगा? यहां भी एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रही है, इसीलिए इसको इंटरनल कैनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं। तो एक ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा रिड्यूस हो गया। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। तो दिक्कत तो नहीं है ना समझने में? नो सर। तो ये इंटरनल क्रॉस कैनिज़ारो, इंटरनल सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन है। अब आप सेकंड क्लासिफिकेशन इसमें नोट करो, इंटरनल क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। इंटरनल क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। लिखो, this reaction is given by ketoaldehyde. This reaction is given by ketoaldehyde. This reaction is given by ketoaldehyde having no alpha hydrogen. This reaction is given by ketoaldehyde having no alpha hydrogen. तो अब कीटोएल्डिहाइड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो अब देखो जब ऑक्सीडाइज होने की बात आएगी तो
कीटोन ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है या एल्डिहाइड? कीटोन सर। एल्डिहाइड। अच्छा। अरे कीटोन इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, पहले भी बताया हुआ है हीरो। यस सर। हाँ तो बताया हुआ इसीलिए तुम बोल रहे हो ना कि कीटोन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नो सर। तो कीटोन और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज होगा, तो अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा और ऑब्वियसली फिर कीटोन रिड्यूस होगा। ठीक है, तो आप नोट कर लो, वेयर एल्डिहाइडिक ग्रुप अंडरगो ऑक्सीडेशन, where aldehydic group undergo oxidation and ketonic group undergo reduction. Where aldehydic group undergo oxidation and ketonic group undergo reduction. Where aldehydic group undergo oxidation and ketonic group undergo reduction. अब जैसे देखो ये कंपाउंड है, ये कीटो एल्डिहाइड है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ना तो कीटोन के रेस्पेक्ट में ना एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? यस सर। अब अगर हम इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं और फिर इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, क्या होगा? ये एल्डिहाइड जो है यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कीटोन रिड्यूस हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो कीटोन तो बन गया अल्कोहल और एल्डिहाइड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब एक रिएक्शन जो आप पहले देख चुके हो अल्कोहल में, उसको मैं इसी से रिलेट करता हूं। आपको मैंने बताया था बेंजिलिक रीअरेंजमेंट के बारे में। यस सर। अगर नोट्स है तो आप साथ के साथ देख भी सकते हो, आपको भी पता चल जाएगा। बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, निकालिए सर। कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट जो है उसमें 4th रिएक्शन है ये। 5th है सर। मिल गया? यस सर। Yes, sir. यस। अब आप देखो बेंजिलिक रीअरेंजमेंट में हमने क्या यूज किया था, वहां पे हमने यूज किया था इस कंपाउंड को, बेंजीन। बाकी सारी कंडीशन सेम थी। यस सर। यस सर। प्रोडक्ट क्या बना था? बेंजिलिक एसिड। कुछ सिमिलरिटी दिखी दोनों में? यस सर। तो ये जो बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है ना, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट इज स्पेशल केस ऑफ इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। बेंजिलिक रीअरेंजमेंट इज स्पेशल केस ऑफ इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। आप इसको नोट कर सकते हो। बेंजिलिक रीअरेंजमेंट इज स्पेशल केस ऑफ इंटरनल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये जो हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहां जा रहा है। ये जो यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हुआ है ना, ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके आया है। और इसमें आप क्या देखते हो, ये फिनाइल माइग्रेट करके यहां जाता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कैनिजारो रिएक्शन के रिगार्डिंग। एक बात मैं आपको और बता दूं, इस पे भी एक बार जेईई एडवांस में IIT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
जैसे अगर मान लो हमारे पास एसिटल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को हमने एक्सेस में लिया है, और इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट कर दो। ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट कर दो, और पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट कर रहे हैं, बाद में एसिडिफिकेशन भी मेंशन कर देते कि एसिडिफिकेशन कराते, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब आप ध्यान देना कि ये जो है ये दोनों पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन में, क्रॉस एल्डोल में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? यस सर। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से क्या होगा, ये क्रॉस एल्डोल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्रॉस एल्डोल जहां पे, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 बार क्रॉस एल्डोल होगा बेटा। कितनी बार होगा? 3 times. 3 टाइम। और फॉर्मल्डिहाइड तो आप जितना चाहो उतना अवेलेबल है, एक्सेस में लिखा हुआ। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड एज अ सबस्ट्रेट और ये एसिटल्डिहाइड एज अ रिएजेंट पार्टिसिपेट करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो अब मैं अगर स्टेप बाय स्टेप इस यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर मैं उसको बनाऊं, तो आप देखो सबसे पहले ये बन जाएगा CH2, CH2, CHO, CH2OH, पहला प्रोडक्ट ये बनेगा एल्डोल। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद देखो अभी भी इसके पास अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो फिर से एक और फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी, तो एक और CH2OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH, CH2OH, CH2OH, CHO। अभी भी आप देख रहे हो कि इस कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर से एक और फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज होगा, और क्या बन जाएगा, CH2OH, 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 CHO। ठीक है, अब आप देखो, अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, और sir. फॉर्मल्डिहाइड तो आपकी मर्जी है, जितना चाहो उतना यूज करो, तो अभी भी फॉर्मल्डिहाइड अवेलेबल है। यस सर। अब ये लास्ट में इनके बीच में क्या हो जाएगा, लास्ट में इनके बीच में कैनेजारो रिएक्शन होगी। पहले क्या हुआ, एल्डोल, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, कैनेजारो, कि बिकॉज न तो अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और न ही इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो क्रॉस क्रॉस कैनेजारो होगा। अब क्रॉस कैनेजारो को अगर आप देखो, तो मैंने बताया हुआ आपको कि फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन। यस सर। तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑब्वियसली इसको रिड्यूस होना होगा। यस सर। तो फिर लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH2OH, 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 और ये जो एल्डिहाइड है ना, ये भी रिड्यूस हो जाएगा CH2OH, और प्लस क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ये है फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया सबको? यस सर। ये IIT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सर इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? अरे भाई तू बता देना क्या है नॉमेनक्लेचर, बता। सर आइडेंटिकल ग्रुप है सर, फिर
कहाँ आइडेंटिकल ग्रुप है? ये चेन टर्मिनेटिंग है क्या? नो सर। फिर कैसे करेंगे सर नंबरिंग इसकी मतलब? अच्छा, फिर कोई तरीका ही नहीं है। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन बना लो, दो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो गया, और क्या, खत्म। ओके सर। 2,2 bis हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2,2 bis हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपेन 1,3 डाइऑल। यस सर। समझ में आ गया भाई? Yes, sir. यस ये सर। ये कैनिजारो रिएक्शन की कंप्लीट स्टोरी है। अब सोचो कि अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक रिएक्शन में है तो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाएंगे? तो इस स्टोरी का एक एक पार्ट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट रिएक्शन है टिस्चेंको रिएक्शन। टिस्चेंको रिएक्शन, टिस्चेंको रिएक्शन नोट करो, लिखो व्हेन एल्डिहाइड containing alpha hydrogen or not, when aldehyde containing alpha hydrogen or not is treated with anhydrous alumina, when aldehyde containing alpha hydrogen or not is treated with anhydrous alumina or with aluminum ethoxide then ester is obtained. आगे लिखो reaction is also termed as extended Cannizzaro reaction. Extended Cannizzaro reaction. क्यों बोलते हैं भाई एक्सटेंडेड Cannizzaro रिएक्शन? Cannizzaro रिएक्शन में क्या बनता है प्रोडक्ट? Cannizzaro रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है? अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपको पता है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल करके क्या बना लेते हैं? एस्टर बना लेते हैं। एस्टरिफिकेशन नाम सुना है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एस्टर सर। एस्टर बन रहा है। तो एक तरीके से ये लगता है कि वही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो Cannizzaro रिएक्शन से बना है वही रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है आगे? एस्टर। एस्टर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड Cannizzaro रिएक्शन। बट एज सच इस रिएक्शन में बीच में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल नहीं बनता है। ठीक है? यस सर। वो हमें ऐसा लगता है कि ये Cannizzaro रिएक्शन का एक्सटेंशन है, बट सिर्फ हमें लगता है, एक्चुअल में रिएक्शन उस तरीके से प्रोसीड नहीं करती। ठीक है? तो अब जैसे देखो हमारे पास एक एल्डिहाइड है
इसके हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए एल्डिहाइड के और इसको एनहाइड्रस एल्यूमिना के साथ और एल्युमिनियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाता है बेटा RCOOCH2R। RCOOCH2R ये एस्टर बन जाता है। ठीक है। अब जरा देखो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, तो वो उसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे है। जैसे हमने एल्डिहाइड ले लिया, इधर हम यूज कर रहे हैं एल्युमिनियम इथॉक्साइड को। एल्युमिनियम इथॉक्साइड क्या है? ल्यूइस एसिड। और ये क्या है? ल्यूइस बेस। यस सर। एसिड बेस रिएक्शन हो गई। ठीक है। यस सर। अब देखो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हुआ? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यस सर। तो अब ये एल्डिहाइड क्या करेगा? ये एल्डिहाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एल्डिहाइड क्या करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बन पर। और यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा सर। हम्म। ये है, ये बन जाएगा ना? यस सर। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। यस ठीक है। अब देखो हमें कैटलिस्ट को रीजनरेट करना है तो कर देते हैं भाई। ये बॉन्ड पेयर यहां आ गया, पाई बॉन्ड बन करके कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। यस सर। हुआ। अब देखो जब ये पाई बॉन्ड पेयर बन करके यहां आएगा तो यहां से किसी एक ग्रुप को जाना पड़ेगा। यस सर। कौन जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जाएगा। और यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो लो भाई, बन गया आपका प्रोडक्ट। RCH2OCOR बन गया। यस सर। तो यही है टिश्चेंको रिएक्शन। अब बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ? कौन सा स्टेप डिसाइड करेगा यहाँ पे कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ? सेकंड। सेकंड वाला सर। सेकंड वाला नहीं भाई, थर्ड वाला। ये देख रहा है हाइड्रोजन का ट्रांसफर तो अब शुरू हुआ है ना यहाँ पे। यस सर। तो ये जो हाइड्रोजन दे रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो ले रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। यस सर। यस सर। समझ में आया? अब कौन हाइड्रोजन दे रहा है? जिससे एल्युमिनियम इथॉक्साइड अटैच हुआ। यस सर।
जिस एल्डिहाइड से एल्युमिनियम इथॉक्साइड अटैच हुआ है वो हाइड्रोजन डोनर है, और जो दूसरा एल्डिहाइड हमने यूज किया वो एक्सेप्टर है। तो आप नोट कर लो फटाफट से, ये लास्ट पॉइंट लिखो, बस रिएक्शन खत्म हो गई ये वाली। लिखो, इन टिश्चेंको रिएक्शन, in Tischenko reaction, the aldehyde which reacts with Lewis acid catalyst, the aldehyde which reacts with Lewis acid catalyst, the aldehyde which reacts with Lewis acid catalyst undergo oxidation, whereas other aldehyde undergo reduction। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. अब डिस्प्रोपोर्शनेशन में बेंजोइन कंडेंसेशन रह गया है, तो फिर समझ ही रहे हो मैं क्या करने वाला हूं। Lecture. यस सर। Yes, sir. तो बस उसको देख लेना तो खत्म हो जाएगा। सर कितनी देर का लेक्चर है? थोड़ा बड़ा हो सकता है कितना क्योंकि उसमें बेंजोइन ही नहीं होगा। बेंजोइन कंडेंसेशन तो 15 मिनट का लेक्चर है, ठीक है। उसमें मैं एनालिटिकल टेस्ट भी शेयर करने वाला हूँ। ओके सर, कोई बात नहीं। एल्डिहाइड कीटोन के एनालिटिकल टेस्ट भी होंगे इसमें। सर इस रिएक्शन को फिशर स्पायर सिंथेसिस बोल सकते हैं? नहीं बोलते। वो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है।